हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामनगर, छत्तीसगढ़। मैं कुछ दिनों के बाद आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के बीच आया हूँ इसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ सामाजिक और पारिवारिक गतिविधियां के कारण मैं कुछ बिजी था। साथ साथ उसी व्यस्तता में मुझे बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी और अभी भी क्लियर नहीं हूँ। मतलब हमारा हुआ कुछ नहीं था, धूप लग गई थी। तो आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि अभी बहुत ही कड़क धूप चल रही है और सभी को चलने के लिए, खान पान के लिए सावधानी बरतना होगा। और जहाँ तक हो सके धूप से बचने के लिए, अपने तबीयत को खराब करने से बचने के लिए मूल आवश्यक तत्वों को उपयोग के लिए सबसे पहले जुगाड़ करना होगा। कुछ ऐसी समस्याएं होती है कि जो नहीं हो पाती है और उसके बीच में चलना पड़ता है, जो कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। सभी संतों गुरुओं को सत सत नमन करते हुए फेसबुक, यूट्यूब फैमिली को भी और देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, सम्मानित दोस्तों, महिलाओं को भी नमन बंदन है, बच्चों को दुलार प्यार। दोस्तों, आज वीडियो का शीर्षक है शिव जी के जटा में गंगा। हम लोग बुजुर्गों के माध्यम से, उपरोहितों के माध्यम से, अन्य लोगों के माध्यम से भी ऐसे सुनाया जाता है, कहा जाता है कि शिव जी के जटा में गंगा का वास होता है। और इस कहानी, शीर्षक का मतलब है कि इस कहानी में बताया जाता है कि जब भागीरथी जी के कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी यानी पानी, जल, स्वर्ग से प्रसन्न होकर स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए जब तैयार हुई थी, तो गंगा इतनी अधिक थी कि पृथ्वी पर उसे संभल नहीं सकती थी। तब शिव जी ने गंगा को यानी पानी को अपनी जटाओं में धारण करके पानी को धीरे धीरे पृथ्वी पर उन्होंने छोड़े थे, और नहीं तो पृथ्वी जल ही जल हो जाता। पृथ्वी जो है जल से पूरा जल ही जल हो जाता। सारे जीव जंतु जो धरती पर रहने वाले, निवास करने वाले लोग, समझ लीजिए प्रलय हो जाती, हम लोग नहीं रहते। अब बात आती है दोस्तों कि भागीरथी जी को तप करके पृथ्वी पर भागीरथी जी को तप करके पृथ्वी पर जल लाने की क्यों आवश्यकता था। तो ऐसा बताया जाता है
कि भागीरथ जी अपने पूर्वजों को मुक्ति के लिए उन्होंने ऐसा किया था। उन्होंने अपने पूर्वजों को जो है मुक्ति दिलाना था। दोस्तों, अब सवाल पैदा होता है इसमें, और पहला है कि जब शिव जी ही पानी के स्रोत या मालिक हैं, तो फिर पानी के बिना फसल नष्ट होते समय गांव-गांव में देवतान कराया जाता है। आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे कि जो है गांव वाले बैठते हैं और मेढक का पूजा किया मेढक का शादी किया जाता है और इंद्र महाराज का जो है पुकार किया जाता है। देवतान होता है और किसी के ऊपर इंद्र सवार होते हैं और पूछा जाता है कि इंद्र महाराज, आप कब पानी दीजिएगा जनता के लिए। इस गांव में जहां पे होती है, जहां पे पूछी जाती है, हर गांव में बारी बारी से कब पानी जो है बरसात होगी। तो उस समय, जिस समय जब फसल नष्ट होती है, तो हर गांव-गांव में देवतान करके इंद्र जी से पानी क्यों मांगा जाता है? दोस्तों, साफ सवाल है कि जब शिव जी ही पानी के स्रोत हैं, उनकी जटा में ही पानी का निवास करता है, तो फिर इंद्र जी से पानी क्यों मांगा जाता है? दूसरी सवाल है कि शिव जी पानी के स्रोत हैं और उनके जटा में समाई होती है और तीनों लोकों के मालिक हैं, सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है। सर्व अंतर्यामी सर्वशक्तिमान होते हुए पानी के बिना फसल क्यों नष्ट हो जाती है? पृथ्वी पर क्यों सूखा पड़ जाती है? बरसात के समय आखिर ऐसा क्यों होता है? और यह दोनों सवाल दोस्तों आप सभी श्रोताओं के बीच जा रही है हमारी सवाल, ये दोनों सवाल, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। दोस्तों, हम किसी धर्म और आस्था या जाति मजहब का मैं कोई विरोधी नहीं हूं। जो चीज सामने आती है, लोग बताते हैं, तो उस पर कुछ सवाल जो है पैदा होती है, और सवाल के रूप में उत्तर हम लोगों को सभी को जानने की आवश्यकता है, ताकि हम लोग एक कॉन्फिडेंस हो सके और उस बात को हम लोग अच्छी तरह से समझ सकें। यानी, और जो हम लोग से जो सवाल जो आने वाला भविष्य मान लीजिए करती है, छोटे जो बच्चे होंगे हम लोग के, तो उनको जवाब देना, उत्तर देना सटीक जरूरी है, ताकि वे लोग भी कंफ्यूज ना हो। और इस प्रकार से समाज में जो चल रही है मान्यताएं, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, जो कहानी में हमने बताया, मगर ये सवाल हमें जानने की इच्छा है। आप लोग उन ज्ञानियों से ढूंढकर जरूर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आज का वीडियो में इतना ही।
सभी को नमस्कार प्रणाम। जय भीम, जय समझ समाज।